दोस्तों आप सब लोगों को भारत के इंडिजिनियस अर्जुन मेन बैटल टैंक के बारे में तो पता ही होगा। बेसिकली दोस्तों ये भारत की तरफ से डेवलप किया हुआ एक नेक्स्ट जनरेशन का टैंक है, जिसके डेवलपमेंट के पीछे भारत को कई साल समय लगा और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अर्जुन मार्क 1 के डेवलपमेंट में भारत को एक लंबा डिले भी झेलना पड़ा। हालांकि दोस्तों अर्जुन मार्क 1 डेवलप्ड होने के बाद भारत की तरफ से अर्जुन मार्क 2 के ऊपर काम शुरू किया गया, पर अचानक से इसे बीच में रोक दिया गया और भारत के द्वारा अर्जुन मार्क 1A टैंकों के तहत आगे बढ़ा गया। दोस्तों इन टैंकों के डेवलपमेंट के बाद एक अच्छा खासा अमाउंट में इन टैंकों को लेकर ऑर्डर भी दिया गया है। और दोस्तों एक बार फिर से खबर आ रहा है कि अर्जुन मार्क 1A के बाद भारत अब फिर से अर्जुन मार्क 2 टैंकों के तहत आगे बढ़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से केवल मात्र अर्जुन मार्क 2 टैंकों को लेके ही सोच विचार नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ अभी से ही अर्जुन मार्क 3 मतलब और एक नया जनरेशन के टैंक को लेकर सोच विचार किया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत की तरफ से हाल ही में मीडिया को जानकारी देते हुए बहुत ही लंबे समय से इंतजार किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट मतलब अर्जुन मार्क 2 प्रोजेक्ट को लेके कई सारी चीजों का खुलासा किया गया। और दोस्तों डॉक्टर वी कामत के इस इंटरव्यू के बाद ही हमें यह पता चला कि भारत अर्जुन मार्क 2 जैसे टैंकों के प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करने का प्लान बना रहा है। यहाँ पे दोस्तों ये जो अर्जुन मार्क 2 टैंक है ये असल में एक ऐसा टैंक होगा जो खाली इंडियन आर्मी के बेड़े में ताकत को ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि ये इंडियन आर्मी के लिए गेम चेंजिंग भी होगा। अब दोस्तों अर्जुन मार्क 1 मार्क 1A जैसे टैंकों के तरह अर्जुन मार्क 2 भी एक इंडिजिनियस टैंक होगा, जिसका सिंपल मतलब ये है कि ये भारत के इंडिजिनाइजेशन और आत्मनिर्भर भारत संकल्प को मजबूत करेगा। तो वहीं पे दोस्तों डॉक्टर वी कामत की तरफ से मीडिया को यह भी कंफर्म किया गया है कि करेंटली जो अर्जुन मार्क 2 का काम है वो सिग्निफिकेंट तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है और उनके तरफ से आशा किया जा रहा है कि साल 2030 के आसपास ये टैंक अपने प्रोडक्शन स्टेज में भी आ जाए। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि अर्जुन मार्क 2 जो टैंक होगा ये असल में अर्जुन मार्क 1A टैंकों के मुकाबले में भी काफी एनहांस और काफी ताकतवर टैंक होगा। और यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अर्जुन मार्क 1A टैंकों को साल 2021 में ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इंडियन आर्मी के लिए खरीदने को लेकर ऑर्डर दिया गया था। और दोस्तों ये जो टैंक है ये 68 टन का एक बहुत ही बेहतरीन टैंक है, जिसमें अर्जुन मार्क 1 के मुकाबले में करीबन 72 नए फीचर्स को जोड़ा गया है। दोस्तों अर्जुन मार्क 1A टैंक असल में अर्जुन मार्क 1 और मार्क 2 के बीच के एक ऐसा कड़ी है जो कि दोनों टैंकों के बीच के जरूरतों को भी पूरा करेगा। और आशा किया जा रहा है कि जब अर्जुन मार्क 2 टैंकों के प्रोडक्शन शुरू होगा तब तक अर्जुन मार्क 1A टैंकों की डिलीवरी भी शायद संपूर्ण समाप्त हो जाए। दोस्तों अर्जुन मार्क 2 टैंकों को लेके ऐसे तो कोई ज्यादा खबर आगे नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगा वो होगा इसके हल और टर्रेट के हल्का होना। बेसिकली अर्जुन मार्क 2 टैंकों को अर्जुन मार्क 1 और मार्क 1A टैंकों के मुकाबले में हल्का करने के इरादे के तहत ही बनाया जा रहा है और ये करीब करीब 60 टन के वजन वाले टैंक ही होगा। हालांकि दोस्तों इन टैंकों के वजन को कम करना इसलिए भी अति आवश्यक है क्योंकि इसी से ही ये निर्धारित होगा कि यह टैंक जो है ये मैन्यूवरेबिलिटी के मामले में और मोबिलिटी के मामले में कितना बेहतर होगा। दूसरी तरफ दोस्तों इसके मोबिलिटी और इसके मैन्यूवरेबिलिटी को और मजबूत करने के लिए बताया जा रहा है कि अर्जुन मार्क 2 टैंकों में भारत की तरफ से ही डेवलप किया हुआ 1500 हॉर्स पावर के भारत पावर पैक इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है। इस तरीके के ताकतवर इंजनों के वजह से इन टैंकों के परफॉर्मेंस में भी काफी उन्नति होगा। और दोस्तों देखा जाए तो 1500 HP के जो टैंकों के इंजन है वो काफी ताकतवर तरीन इंजनों में ही गिना जाता है। और दोस्तों खाली अर्जुन मार्क 2 नहीं बल्कि अर्जुन मार्क 3 टैंकों को लेके भी खबर आ रहा है कि शायद भारत की तरफ से इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों इस प्रोजेक्ट को FMBT मतलब फ्यूचर मेन बैटल टैंक प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था, जिसे कि पहले अर्जुन मार्क 3 ही कहा जाता था। और दोस्तों इसके भी डेवलपमेंट के काम कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट मतलब CVRDE के तरफ से ही किया जाना है। और FMBT प्रोजेक्ट या फिर कहे तो अर्जुन मार्क 3 प्रोजेक्ट असल में अर्जुन टैंकों के तुलना में संपूर्ण रूप से अलग तरीके का प्रोजेक्ट होगा, जो कि एक 50 से 55 टन के टैंकों के डेवलपमेंट को लेके होगा। और दोस्तों इसमें पावरफुल भारत पावर पैक मार्क 2 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि अर्जुन मार्क 2 में इस्तेमाल होने वाले टैंक से भी अपग्रेडेड इंजन होगा। और आशा किया जा रहा है कि ये भारत के जो आर्मर्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटी है उसे तो मजबूत करेगा ही, साथ में इस टैंक के डेवलपमेंट के बाद भारत को शायद और किसी भी टैंकों को अन्य देशों से परचेस करने का जरूरत ना पड़े। और दोस्तों ये जो FMVT या फिर कहे तो अर्जुन मार्क 3 प्रोजेक्ट है ये असल में इंडियन आर्मी के बेड़े से T-72 जैसे टैंकों को रिप्लेस करने के लिए ही आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि भारत को और रशियन टैंकों के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। अब T-72 टैंकों को अगर देखा जाए तो इसे लंबे समय से इंडियन आर्म फोर्सेस के बेड़े में इस्तेमाल किया जा रहा है और हाल ही में जो रशिया और यूक्रेन का लड़ाई हुआ है उस दरमियान इन टैंकों के परफॉर्मेंस इतना बेहतर नहीं था कि भारत और लंबे समय तक इन टैंकों का इस्तेमाल कर सके। और शायद इन्हीं कारणों की वजह से अब एक साथ पैरेलली अर्जुन मार्क 2 और अर्जुन मार्क 3 जैसे दोनों टैंकों के ऊपर ही काम हो
हो रहा है। जबकि दोस्तों वहीं पे आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि AMCA एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को लेके भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और दोस्तों ये अपडेट असल में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के तरफ से है। दोस्तों AMCA एयरक्राफ्ट के इंजनों को जहां पे गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के तरफ से निर्माण किया जाएगा, तो वहीं पे रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों के जो हीट एक्सचेंज सिस्टम है वो असल में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के तरफ से निर्माण करके सप्लाई किया जाएगा। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से ये कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंज सिस्टमों को लेके ऑर्डर दिया गया है। और दोस्तों इससे एक बात और भी साफ हो गया है कि अब भारत अपने एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कई तरीके के इक्विपमेंटों के जो जरूरत है वो स्वदेशी तरीके से ही पूरा कर रहा है। दोस्तों AMCA एयरक्राफ्ट असल में भारत के एक बहुत ही एम्बिशियस फाइटर एयरक्राफ्टों का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में भारत लंबे समय से काम कर रहा है। आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट में भारत के कई सारे प्राइवेट और कई सारे गवर्नमेंट ओन कंपनियों के काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। और आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो है वो और भी कई तरीके के कामों में लगा हुआ है। यहाँ पे जिन कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर का बात कहा जा रहा है ये असल में खाली भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के तरफ से डिजाइन और डेवलप नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, टेस्टिंग, इवेंट, सप्लाई को लेके भी कंपनी काम करेगा। दोस्तों इससे पहले से भी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के द्वारा भारत के कई सारे एयरक्राफ्टों के लिए ऐसे सिस्टमों का सप्लाई किया जा चुका है जिनमें भारत के LCA तेजस प्रोजेक्ट भी शामिल है। और 1996 से ही तेजस एयरक्राफ्टों के लिए हीट एक्सचेंजर का सप्लाई इस कंपनी के तरफ से किया जा रहा है। कंपनी की तरफ से ऑलरेडी 13 अलग अलग टाइप के कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर का डेवलपमेंट किया जा चुका है जो कि एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम से लैस होता है। इवन सेकेंडरी पावर सिस्टम को भी कंपनी की तरफ से LCA Mark 1 एयरक्राफ्टों के लिए डेवलप किया जा चुका है। और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड असल में एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी पार्टनर है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के जो AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट है इसमें भारत की तरफ से पिछले कुछ ही महीनों के अंदर काफी तेज रफ्तार में काम शुरू किया गया है और आशा किया जा रहा है कि इस साल से अंत से पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा एयरक्राफ्टों को लेकर क्लियरेंस दे दिया जाएगा। अब दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट इसीलिए है क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के द्वारा भारत अपने वायुसेना के भविष्य को सुरक्षित करेगा। क्योंकि दोस्तों इस तरीके के एयरक्राफ्ट केवल मात्र टेक्नोलॉजिकल एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि अभी की जरूरत भी है। ऊपर से दोस्तों चाइना जिस तरीके से अपने बेड़े में लगातार बड़े संख्या में 5th जनरेशन के और तथाकथित स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को शामिल कर रहा है, उसे काउंटर करने के लिए भी भारत के लिए ऐसे एयरक्राफ्टों का जरूरत है क्योंकि आने वाले समय में स्टेल्थ का ही जमाना होगा और बिना स्टेल्थ के ऐसे एयरक्राफ्टों को काउंटर करना मुश्किल होगा। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो बीते कुछ महीनों में AMCA एयरक्राफ्टों को लेकर जो डेवलपमेंट हुआ है उनके मुताबिक AMCA के जो प्राइमरी डिजाइन रिव्यू है वो कंप्लीट हो चुका है और दूसरी तरफ AMCA एयरक्राफ्टों के Mark 2 वेरिएंटों के लिए इंजनों के डील को भी काफी हद तक सिक्योर कर लिया गया है। आशा किया जा रहा है कि जल्द ही भारत और फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन के बीच में AMCA Mark 2 के लिए नए इंजनों को डेवलप करने को लेकर एक ज्वाइंट वेंचर को भी तैयार कर लिया जाएगा। जो ज्वाइंट वेंचर खाली इंजनों का ही निर्माण नहीं करेगा बल्कि बाद में इंजनों के मैन्युफैक्चरिंग के काम को भी इसी ज्वाइंट वेंचर के द्वारा अंजाम दिया जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों तेजस Mark 2 एयरक्राफ्टों को लेकर भी हाल ही में इंजनों को सिक्योर किया गया है और खाली इंजन नहीं बल्कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रोटोटाइपों के डेवलपमेंट को लेकर भी जो क्लियरेंस दिया गया है वो तेजस Mark 2 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को भी मजबूत करेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो इंडिजीनियस तरीके से अर्जुन Mark 2, अर्जुन Mark 3, AMCA तेजस Mark 2 जैसे एयरक्राफ्ट और उसके कई सारे पार्ट्स को भारत में बनाया जा रहा है, क्या ये आने वाले समय में भारत को एयरक्राफ्ट टैंकों के मामले में संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर मतलब रशिया और अन्य देशों के ऊपर से डिपेंडेंसी को कम करने में मदद करेगा या नहीं करेगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।